Hello guys, going proceed to the next chapter where we discuss some important topics which is pretty much important behalf of the NORCET. In this list, the first topic is NABH, National Accreditation Board for Hospital and Healthcare Provider. Most reputed accreditation body recognized by both national and international level. NABH का जो मेन मोटो या मेन एडवांटेज है दैट इज इन्हेंसिंग पेशेंट केयर एंड सेफ्टी इंक्लूडिंग एम्प्लॉय सेफ्टी एंड विल हेल्प अस इन जर्नी ऑफ कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। NABH का जो 5th एडिशन है इसके अंदर 10 चैप्टर्स, 100 स्टैंडर्ड्स, 651 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एंड 32 क्वालिटी इंडिकेटर्स इंक्लूडेड हैं। I will enlist the name of 10 chapter here. Guys, no need to remember, but you should be aware about it. So first one is assessment and continuity of care. Second is care of patient. Third is management of medication. Fourth is patient rights and education. Fifth is hospital infection control. Sixth is patient safety and quality. Seventh is responsibilities and management. Eighth is facility management and safety. Second last is human resource and management, and final one is information management system. So NABH का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है NABH स्टैंड्स फॉर, सेकेंड वन इज NABH मेन मोटिव क्या है, और थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया अंडर द NABH अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन। सो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं जिसके अंदर 10 स्टैंडर्ड्स, 10 चैप्टर 100 स्टैंडर्ड, 651 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एंड 32 क्वालिटी इंडिकेटर्स। गाइज NABH के मेंबर होते हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर बार बार ऑडिट करते हैं। जब कोई हॉस्पिटल ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है तो उसको NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल कहा जाता है। सो मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द पेशेंट। आई विल डिस्कस्ड इन डिटेल, बट मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं करूँगा, आप इनको एक बार देख लेना क्योंकि यहाँ से एक्सेप्शन के क्वेश्चन बनते हैं। सो आप एक बार यहाँ से पढ़ लेना। वी विल मूविंग फर्दर इन नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 इज सेंटिनल इवेंट्स। गाइस सेंटिनल इवेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ सडन एडवर्स इवेंट ऑफ सीवियर इंटेंसिटी रिजल्टिंग इनटू द डेथ और सीवियर डिसेबिलिटी। ये सडन और एडवर्स इवेंट हैं जो कि एक्यूट होते हैं और किसी पेशेंट में डेथ और सीवियर डिसेबिलिटी को लीड करते हैं। इट इज़ फ्रीक्वेंट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट रिलेटेड टू द सिस्टम और प्रोसेस डेफिशिएंसीज विच लीड्स टू द डेथ और मेजर एंड enduring loss of function. Enduring loss of function means permanent loss of function for a recipient of health care services. ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं या प्रोसेस डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेजर एंड एंड्यूरिंग लॉस ऑफ फंक्शन रेफर्स टू सेंसरी हो सकता है, मोटार से रिलेटेड हो सकता है, फिजियोलॉजिकल लॉस हो सकता है या साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है। ये इम्पेयरमेंट या लॉस है, ये प्रेजेंट नहीं होता एट द टाइम ऑफ सर्विस। जब पेशेंट लेता है उस टाइम ये प्रेजेंट नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है द इम्पेयरमेंट लास्ट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 weeks एंड नॉट रिलेटेड टू द अंडरलाइनिंग कंडीशन। जो लॉस हुआ है वो मिनिमम 2 week इसका ड्यूरेशन होना चाहिए और वो जो पेशेंट की कंडीशन है, अंडरलाइनिंग कोज है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको सेंटिनल इवेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सेंटिनल इवेंट्स के हैं कुछ, जैसे सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो रॉन्ग पेशेंट को ले आए, या रॉन्ग प्रोसीजर हो गया हो, या रॉन्ग साइड पे ऑपरेट हो गया हो, या रिटेन इंस्ट्रूमेंट आफ्टर सर्जरी। कई बार होता है कि सर्जरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिव साइट के अंदर रह जाता है और ऊपर से शूचर कर दिए जाते हैं। सो ये सेंटिनल इवेंट्स के अंदर आते हैं। सो मूविंग फर्दर, एग्जाम्पल नंबर 2, यूज द माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट और कंटामिनेटेड ड्रग्स और डिवाइसेस। माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट का मतलब है जो इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, उनको यूज में ले लिया हो, या कंटामिनेटेड ड्रग एडमिनिस्टर कर दियो, या डिवाइस यूज में लियो। सो ये सेंटिनल इवेंट्स में आते हैं। डिस्चार्ज ऑफ एन इन्फेंट विद द रॉन्ग पर्सन, कि अगर कोई न्यूबॉर्न है उसको डिस्चार्ज कर दिया किसी अनोदर पर्सन के साथ, सो ये भी एक सेंटिनल इवेंट्स के अंडर आता है। पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है, वो भी सेंटिनल इवेंट है। बर्न इनक्योर्ड फ्रॉम एनी सोर्स, स्लीप ट्रिप, फॉल, इलेक्ट्रिक शॉक, इनकी वजह से अगर कोई पेशेंट बर्न हो जाता है, दैट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेंटिनल इवेंट्स। मेडिकेशन एरर लीडिंग टू द डेथ और सीवियर डिसेबिलिटी। अवॉइडेबल डिले इन ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट के अंदर डिले कर रहे हो, दैट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेंटिनल इवेंट्स। इसकी वजह से कुछ अगर डिसेबिलिटी या फिर परमानेंट लॉस हो जाता है पेशेंट में, तो उसको सेंटिनल इवेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर कोई भी सेंटिनल इवेंट हो जाता है तो रिपोर्ट एनी सच इवेंट्स अकरिंग टू द क्वालिटी सेल को आपको इन्फॉर्म करना है। थैंक यू गाइज। The rest part of video I will discuss in detail in second part. So thank you. Please like and subscribe to my channel. Thank you.